राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपकी फिजिक्स एस चैन बुक चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको पेज नंबर 55 में एस चैन की बुक में मिल जाएंगे। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास एस चैन और एनसीईआरटी की बुक नहीं है, घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हो। घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चैन और एनसीईआरटी की बुक। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी एकदम नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट कर दे, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट, ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से। तो यहाँ पे बोला गया है कि मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, तो मास एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? जो मोमेंटम है वो मेजरमेंट है मास इन अ मोशन, कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसका कोई वेलोसिटी है तो किस मास का क्या वेलोसिटी होगा, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है, विच इज कंसीडर्ड टू बी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसको मेजर करने के लिए किस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, तो अभी बताया था। तो सेकंड का आ जाएगा आपका मोमेंटम। मोमेंटम का यूज करते हैं हम लोग फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। थर्ड है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? देखिए फॉर्मूला पे अगर आप ध्यान देंगे तो फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट जो होता है एसआई में वो केजी होता है, किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम का हो जाएगा केजी मास सेकेंड इनवर्स। फिर होता है फोर्थ आपका, स्टेट वेदर मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसे मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती बताने के लिए। जैसे कि आपने कपड़ा खरीदा तो 5 मीटर कपड़ा खरीदा, नॉर्थ में खरीदा साउथ में खरीदा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है। तब वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होता है। तो वेलोसिटी में क्या है, क्योंकि मोमेंटम के साथ वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका व्हीकल या बॉडी। तो यहाँ पर इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद फिफ्थ आता है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट एंड अ गन बिफोर फायरिंग। मतलब कि जो बुलेट है या गन है वो गोली अभी चली नहीं है, चलेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि चल नहीं रही है। तो वेलोसिटी अगर जीरो है, ठीक है, क्योंकि मास तो कुछ ना कुछ होगा, तो मोमेंटम भी क्या जीरो हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम कैसा हो जाएगा? जीरो बिफोर फायरिंग। सिक्स्थ है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी मैंने अभी बताया आपको, दैट इज मोमेंटम। क्या आएगा? मोमेंटम। उसके बाद आपका एट्थ है, व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ फोर्सेस विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंज द शेप। देखिए दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। जो बैलेंस्ड फोर्स है वो उसमें मोशन तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि एक इधर से लगेगा तो एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो जो भी बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, मोशन नहीं होगा, लेकिन इसका शेप जरूर चेंज हो जाएगा बैलेंस में। तो कैसी फोर्सेस कहलाएंगी? एट्थ पर आएगा आपका बैलेंस फोर्स। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस। उसके बाद नाइन्थ आता है, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स विच शो डाउन अ मूविंग बाईसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। देखिए आप साइकिल चला रहे हो, पैडल मारना बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो जिस सरफेस पे वो चल रही है वहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा जो उस पर वर्क कर रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 18 है। बच्चों का वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करना ना भूलें, प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं और सजेशंस को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमको नीचे दे रखा है, ये सही है या गलत हमको ये बताना है। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट शेप, नहीं, जो अनबैलेंस फोर्स है, सपोज इस बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगी हुई है तो इसमें ये मोशन क्रिएट कर सकती है, शेप चेंज नहीं कर सकती है, तो फॉल्स आएगा। फिर आता है 11, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, कोई भी बॉल एक हाइट से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, इट स्पीड इंक्रीज ग्रेजुअली, इसकी स्पीड नीचे आते आते बढ़ती जा रही है। फिर है नेम द फोर्स विच कॉजेज द चेंज इन स्पीड, तो कौन सी फोर्स है, देखो अर्थ की तरफ हम ऊपर ऊपर फेंका फिर वो नीचे आ रही है, तो अर्थ में एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है, तो फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखिए हर बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उस चेंज को रजिस्ट करता है, वो चेंज नहीं होना देना चाहता है जिस भी स्टेट में वो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन। तो 12 का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी इनर्शिया। अगर हम 13 के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई आउट ऑफ फोर्स ना लगे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन के बारे में। और न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसका जो अनदर नेम है वो है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो इनर्शिया के बारे में, क्योंकि हर जो बॉडी है वो चेंज को रजिस्ट करती है। फिर है आपका 14, द मास ऑफ ए इज 6 kg एंड दी अनदर ऑब्जेक्ट बी इज 34 kg। एक ऑब्जेक्ट है ए जो 6 kg का है, दूसरा ऑब्जेक्ट 34 kg का है, विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी हैज मोर इनर्शिया। देखिए मोर मास मोर इनर्शिया, तो बी बॉडी का मास ज्यादा है, 34 kg है, तो इसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा। 15 है नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, देखिए न्यूटन्स लॉ है, तो न्यूटन जी ने दिया था, इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। फिर है 16 स्टेट वेदर फोर्स इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स है किस डायरेक्शन से लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए, तो ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है, जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। 17 है विद विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ रनिंग बुल बी मल्टीपल सो एज इट टू ऑब्टेन द मोमेंटम। कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि स्पीड रनिंग बुल की मल्टीपल हो जाए ताकि उसमें मोमेंटम आ जाए। तो यहाँ पर जो 17 का है, द स्पीड ऑफ रनिंग बुल शुड बी मल्टीपल विद इट मास टू गेट मोमेंटम। तो किससे आपको करना पड़ेगा, मास से। रनिंग है तो उसमें वेलोसिटी तो होगी, ठीक है, उसमें मोमेंटम आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास से, ठीक है। फिर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए है डैश इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास से हम पता लगा सकते हैं कि इनर्शिया बॉडी क्या होगा, मोर द मास मोर द इनर्शिया। बी है व्हेन रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जग्ड। क्योंकि यहाँ पर उसका इनर्शिया में वो रहना चाहता है लेकिन एकदम से रनिंग कार रुक गई तो जो पैसेंजर है वो जग्ड हो जाएगा, कैसे, आगे की तरफ, क्योंकि कार रुकी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा तो फॉरवर्ड आ जाएगा। व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली, तो आगे की तरफ जा रही है तो वो पीछे की तरफ आएगा, है ना, इनर्शिया को इनर्शिया में रहने के लिए, क्योंकि बॉडी हमारी रजिस्ट करती है ना इनर्शिया को, तो आगे जा रही है तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाएगा, पीछे रुक रही है तो आगे की तरफ जाएगा, तो ऐसे करके आपको पहचान लेना है। डी है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर क्या आएगा, इनर्शिया। फिर है ई इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ डैश एंड नो डैश रेजिस्टेंस अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। अगर कौन कौन सी फोर्स नहीं होंगी तो वो हमेशा चलती रहेगी, तो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और एयर भी नहीं होनी चाहिए,
तो क्या आएगा, इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस अ मूविंग बाईसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। बच्चों होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। बाय बाय एवरीवन।